आज हम लोग क्यूट एग्जाम के पैटर्न के आधारित पे इंग्लिश ग्रामर पे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे हो, चाहे वो प्रीपोजिशन का हो, चाहे वो मॉडल्स हो, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कशन, चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम हो, सारे पैटर्न जो भी टाइप जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं सारे मैंने 100 क्वेश्चन के कलेक्शन किए, वो आज हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास आएगा 40 क्वेश्चन जो हम पहले फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया है उसको डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो पढ़िए, पढ़ते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इन द गिवन क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। Find out which part of a sentence has an error and mark it correspond to the appropriate letter A, B, C. If a sentence is free from error, then mark the answer D. ये सब इंस्ट्रक्शन दिया है। तो जो सेंटेंस है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, A, B, C, और हमें सेलेक्ट करना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि द कॉलेज इज रनिंग कोर्स सिंस 2007। तो अगर हम देखें यहाँ लिखा है सिंस 2007, क्या लिखा है सिंस 2007, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और हमें क्या पता है कि जब हम सिंस लिखते हैं तो हमें कौन सा टेंस लिखना होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि सिंस लिखता है वो ये बताता है कि काम इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, और तो मतलब हम बता रहे हैं कि किस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, पार्शियली कंप्लीटेड प्लस कंप्लीशन। तो इस टेंस को कौन एक्सप्रेस कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट हमने क्या लिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस पार्ट में हमारे पास एरर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो हमें यहाँ लिखना चाहिए था हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, लेकिन हमने क्या लिख दिया? इज रनिंग। तो हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बी पार्ट में क्या है? हमारा एरर है। होना चाहिए था हैज बीन रनिंग, बट लिखा क्या है? इज रनिंग। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Neither Ramesh nor Rajendra has done their work properly. तो neither nor either और जब हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन, जब हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, जब इससे दो नाउन को कनेक्ट कर रहे हो, तो जब हम वर्ब लिखते हो हम लिखते उस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब के ज्यादा नजदीक हो। तो राजेंद्र नजदीक है तो उसके अकॉर्डिंग हैज आ गया, वर्ब क्या हो गया हमारे पास? सिमिलर हो गया, सब्जेक्ट भी सिमिलर हो गया। तो जब उसके लिए डिटर्मिनर यूज करेंगे भाई साहब, वो भी तो सिमिलर होगा। जो आप उसके लिए डिटर्मिनर यूज करोगे वो भी तो सिमिलर होगा, लेकिन आपने क्या लिख दिया? देयर वर्क। ये तो प्लूरल के लिए यूज होता है, तो यहाँ क्या यूज करना है? यहाँ यूज करना हमको हिज। क्या यूज करना है? हिज। ठीक, तो ये हम समझ गए, तो यहाँ हमको हिज होना चाहिए, बट हमने देयर लिख दिया। ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें, लिखा गया द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, बताया जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन था, जिसमें हम जो आप एक्शन हमारे साथ कर रहे हो वही एक्शन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन दो पर्सन के बीच में हो, तो हम लिखते हैं ईच अदर। वन अनदर किसके लिए यूज करते हैं? जब दो से ज्यादा पर्सन के बीच में रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन हो रहा हो, ट्रांसफर ऑफ एक्शन हो रहा हो, तो यहाँ क्या होगा? ईच अदर होगा। क्या होगा? ईच अदर होगा। तो यहाँ लिखा गया वन अनदर, लेकिन पर्सन तो दो ही है, क्या होना चाहिए? ईच अदर। इस पार्ट में क्या हो गया? हमारा एरर हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर सेंटेंस पे। फोर्थ नंबर सेंटेंस पे लिखा विथ अ गुड लाइन एंड लेंथ द स्पिनर वाज एबल टू पेग द बैट्समैन डाउन। तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है पेग, पेग में जो डाउन का मीनिंग है ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व, अलग से हमको डाउन वर्ड
नहीं लिखना, ये डाउनवर्ड काट दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है हमारे पास? सी पार्ट में एरर है। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हम ये बता रहे हैं क्वेश्चन को डील कैसे करना, कैसे हम समझेंगे किस पार्ट में एरर है। हम आप ये देख सकते हो कि हम सेंटेंस का मीनिंग कुछ नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ ग्रामर देख रहे हैं। तो आपको ये लगेगा कि सर हमको हिंदी मीनिंग करना नहीं आता था, हम कैसे समझेंगे? नहीं, हिंदी मीनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। देखो हम फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। गीता डज नॉट यूजुअली वेयर ज्वेलरी बट yesterday शी वेयर अ रिंग। तो गीता डज नॉट, सिंगुलर है, सिंगुलर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यूजुअली वियर ज्वेलरी, तो डज नॉट वियर सिंगुलर, डज जेड है तो उसके डज है, डिड है और डू है। ये वर्ब अगर एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं। ज्वेलरी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये देखें सी वर रिंग, ये जो रिंग है वो एक काउंटेबल होता है। और ये हमको क्या पढ़ा था आर्टिकल में? सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता है, या फिर बिना डिटर्मिनर के नहीं आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ रिंग। तो अ रिंग यहाँ छूट गया था, तो ये हमने सही कर दिया। तो आप ये देख सकते हो कि हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ सी पार्ट में अर्थ क्या होना चाहिए? सी वेयर वर अ रिंग, सी वर अ रिंग, अ होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं इस पार्ट पे। मिस्टर टोरिया वुड रेदर स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। तो मिस्टर डोरिया है वुड रेदर का मतलब होता है प्रेफर टू। ये क्या एक मॉडल्स है जो हम मॉडल्स में डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी फिर से डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उसमें भी डिस्कस। वुड रेदर का मतलब होता है प्रेफर टू, क्या प्रेफर करेंगे? स्पेंड, तो अब वुड रेदर तो मॉडल्स है, उसके बाद एक वर्ब आएगा स्पेंड करना, एक क्वाइट इवनिंग, एक शांत इवनिंग स्पेंड करना पसंद करेंगे, या देन अटेंडिंग अ पार्टी, की पार्टी में अटेंड करना पसंद करेंगे। तो हमने क्या किया है कि दो प्रिडिकेट स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग एंड अटेंड ए पार्टी, उसको कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है? देन कंजंक्शन से। तो दो हमने क्या लिखा है? दो प्रिडिकेट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वर्ब होता है। तो यहाँ हमारे पास एक स्पेंड वर्ब है और एक वर्ब है हमारे पास अटेंडिंग। तो जो मॉडल वर्ब होता है, हम मॉडल यूज करते हैं, उसके साथ जो वर्ब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। यहाँ में अटेंडिंग वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? अटेंड, ATTEND वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक, ये हमने समझ लिया। ठीक, कोई दिक्कत? ये हम समझ गए, अटेंडिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अटेंड होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हमें ये देख लिया कि इस पार्ट में एरर था, किस पार्ट में एरर था? इस पार्ट में एरर था। ठीक, देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। The boss took a strict measure with a view to ensure punctuality on the part of his subordinates. उसने क्या किया? जो बॉस था एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था कि जो उसका सबऑर्डिनेट है पंक्चुअलिटी हो, अच्छे से काम हो। ठीक, तो बॉस टुक स्ट्रिक्ट एक्शन सेकेंड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। विथ अ व्यू टू जो है एक ऐसी फ्रेज है जिसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता ही है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम टू वर्ड को एज ए प्रीपोजिशन यूज करें तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, नो एरर। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। बीइंग आइडियल समटाइम्स इज एग्रीएबल बट बीइंग आइडियल ऑल द टाइम्स माइट बिकम मोनोटोनस। तो बीइंग आइडियल समटाइम, ये जो हमने लिखा है समटाइम्स,
ये जो समटाइम्स लिखा गया है, ये जो समटाइम वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कि समटाइम कभी कभी, तो कभी कभी आप आइडियल हो कोई दिक्कत नहीं। वही अगर हम समटाइम लिखते विदाउट एस, TIME एस नहीं लिखते तो होता एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल कॉल यू समटाइम, तो किसी समय। आई विजिटेड टेम्पल समटाइम्स, मतलब हो गया कभी कभी। यहाँ फ्रीक्वेंसी रेफर कर रहे हैं, बट बीइंग आइडियल ऑल द टाइम्स मतलब ऑलवेज। ये हम बताना चाह रहे हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ लिख लिया, हमने लिख दिया टाइम्स, तो यहाँ हमको टाइम्स नहीं लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए टाइम। टाइम मतलब कंटिन्यूअसली ऑलवेज, यहाँ हमको चाहिए ऑल द टाइम, क्योंकि ऑल द टाइम जो है वो एडवर्ब होता है और ऑल द टाइम्स जो है वो नाउन फ्रेज होता है, जिसका मतलब होता है कि इस समय इस सारे जो इवेंट्स है उसको काउंट करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा ऑल द टाइम। तो ऑल द टाइम मतलब होता है ऑलवेज। हमेशा आप आइडियल रहो तो वो अच्छा बात नहीं है। ये हो गया। प्रेफर टू, people prefer to identified by their caste, community or religion rather to be known as Indian first। तो चाहे प्रेफर टू हो चाहे वुड रेदर हो, इसके साथ हमेशा हम देन कंजंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि प्रेफर टू के साथ हम क्या करना चाहते हैं, हम कंपेयर करना चाहते हैं, हम ये प्रेफर करेंगे या उस दो जो चीज होता है उसमें कंपेयर होता है, इससे ज्यादा हम उसको प्रेफर करेंगे, इससे ज्यादा हम उसको प्रेफर करेंगे। रेदर जो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है इंक्रीजिंग डिग्री, मतलब इंक्रीजिंग डिग्री के साथ साथ हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो हमको क्या होगा रेदर देन होगा। या प्रेफर टू लिखा है, पीपुल प्रेफर टू आइडेंटिफाइड बाय देयर कास्ट रिलीजन रेदर देन, ये क्या हो जाएगा रेदर देन, टू नहीं होगा, टू नहीं हो, रेदर देन बी नोन एज इंडियन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी में ईरर है, ठीक, ये हमने समझ लिया। ठीक, तो प्रेफर टू और वुड रेदर के साथ, प्रेफर टू और वुड रेदर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा देन वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये आपको याद रखना। फिलहाल बाकी अभी हम डिटेल में तो पढ़ा नहीं सकते हैं अभी, तो जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं वुड रेदर और यहाँ भी देन का यूज किया गया है, ठीक। वो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। हाउ देयर इज आवरली बस सर्विस ऑन दिस रूट, तो इस रूट में क्या आवरली बस सर्विस, हालांकि इस रूट में बस सर्विस आवरली है। अ नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल सफरिंग, बहुत सारे लोग अभी भी सफर कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि देयर आवरली बस सर्विस ऑन दिस रूट, कोई रास्ता होगा उसमें क्या है आवरली बस सर्विस, हर एक घंटा में बस जाते रहता है, हर एक आवर बस जाते रहता है, फिर भी बहुत लोग क्या कर रहे हैं सफर कर रहे हैं। देयर इज नो बस शेल्टर है, अब कोई रूट है रास्ता में बस जाते रहता, अब रास्ता में बस जाने से थोड़ी आपको कुछ बस सर्विस मिल जाएगा, बस का सर्विस आपको तब मिलेगा जब रास्ते में क्या हो कहीं बस स्टॉपेज हो, वहाँ बस रुकेगा, अब जाओ। बस शेल्टर से चलते थोड़ी आपको दिक्कत हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है कि वहाँ बस स्टॉप नहीं है, तो हम शेल्टर की बात नहीं, हम स्टॉप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बस स्टॉप, ठीक। ये हमने समझ लिया, शेल्टर नहीं होगा क्या होगा स्टॉप, तो उस पार्ट में दिक्कत हो गया, सी पार्ट में। तो अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन पे क्या लिखा गया है, इन द गिवन क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी filled in with an appropriate words. Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternatives out of the four. अब समझ गए, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको यहाँ फिल करना है। तो I dash rather die than join the gang of terrorists, मतलब
आई रेदर डाई। तो जो यहाँ हमने सारे क्या है मॉडल्स हैं, कुड, शुड, वुड, कैन, बिना मीनिंग के भी हम इसको सही कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो रेदर का स्ट्रक्चर वो सिर्फ वुड मॉडल्स के साथ ही यूज होता है। जो रेदर का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ वुड मॉडल के साथ ही यूज होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे वुड रेदर। वुड रेदर का मतलब प्रेफर टू, मैं प्रेफर करूंगा मर जाना टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने से अच्छा। ठीक, ये हो गया। दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोएस्ट लेवल। इसमें क्या हो गया, जो डॉलर है अपने लोएस्ट लेवल पर गिर के आ गया, लोएस्ट लेवल पर ड्रॉप कर गया, मतलब कहीं था और कहीं से नीचे आ गया, कहीं से नीचे आ गया। मतलब मान लो इस पॉइंट पर होगा, यहाँ आया, मतलब क्या मूवमेंट के साथ साथ क्या बोले, फाइनली जिस पॉइंट पर आया वो क्या हो गया, उसका डेस्टिनेशन हो गया। डेस्टिनेशन के लिए हमारे पास कौन सा प्रीपोजिशन होता है, कौन सा होता है, टू होता है, जो कि हमने डिस्कस किया है। ठीक, ये हम समझ गए। अब आता है हमारे पास 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है कि जस्ट जो वर्ड हमने लिखा है, जस्ट है एक इम्फेसाइजर जो कि इम्फेसिस करता है, और हम उसको उस वर्ड के साथ लिखेंगे जिस वर्ड को हम इम्फेसाइज करना चाहते हैं। और इम्फेसाइज हम कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो हमें ये बताता है हम किस टेंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इम्फेसिस नहीं किया जाता, हम किसी एक्शन की इम्फेसिस करते हैं। तो ये ऑप्शन देखें, अगर हम जस्ट एम लिखें फर्स्ट ऑप्शन में तो ये हेल्पिंग वर्ब इम्फेसिस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में हियरिंग क्या हो जाएगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन हैव हियर्ड, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इम्फेसिस हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बोलता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब इम्फेसिस नहीं करते हैं। ठीक, अब हमारे पास आ गया 14। टू राइट रेगुलरली डैश इज व्हाट शी वांट टू डू नाउ। तो वो क्या करना चाहते हैं, राइट करना चाहती है रेगुलरली, तो हम ये बताना चाहते हैं वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है। ठीक, तो हम फ्यूचर पर्पस बता रहे हैं। इज व्हाट शी वांट टू डू नाउ, वो कोई बात करना चाहते थे, हम पूछ रहे हैं कि वो ये काम जो करना चाहती है, रेगुलरली लिखना चाहती है, वो क्यों करना चाहती है, उसके पीछे का क्या पर्पस है। तो पर्पस बता रहे थे पहले प्लेजर के लिए। तो प्लेजर क्या है उसका, उस काम को करने का, लिखने का पर्पस है। तो पर्पस शो करने के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो क्या है, फॉर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन यूज हो जाएगा। कोई पूछेगा सर फॉर द प्लेजर काइंड होगा, चूंकि हम किसी स्पेसिफिक प्लेजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लेजर इन जनरल की बात कर रहे हैं, इसलिए डी होगा, ना कि बी ऑप्शन। ठीक, अब हो गया। अब यहाँ थोड़ा मीनिंग का केस है। दिस इज ए गुड डैश फॉर स्कूल। जो SIGST लिखा है इसका मतलब होता है विजन, दृश्य। एक साइट का मतलब होता है रेफर टू, CIT का मतलब क्या होता है, रेफर टू। साइट का मतलब क्या होता है, प्लेस। इस साइट का मतलब क्या होता है, प्लेस। स्पॉट का मतलब क्या होता है, एक बिंदु। ठीक, विजन इसका मतलब होता है विजन, इसका मतलब रेफर टू, इसका मतलब प्लेस। हमको क्या चाहिए, प्लेस चाहिए। तो ये अच्छा प्लेस है स्कूल के लिए, सी ऑप्शन। ठीक, तो ये भी हमने क्लियर कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। कुल मिला के हमको साइनोनिम पूछा जा रहा है कि इन वर्ड का साइनोनिम क्या होगा। ठीक, लिखा है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि क्लियरली स्टेटेड, मतलब जो स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया कि आप समझ जाओ। ठीक, तो क्लियर का मतलब यही होता है इजीली अंडरस्टूड। ऑब्वियस का मतलब होता है इजीली सीन और अंडरस्टूड। ठीक, क्वेश्चन का मतलब तो हो गया कि केयरफुल टू अवॉइड डेंजर, कोई भी डेंजर को अवॉइड करने के लिए कोई क्वेश्चन है ना। एक्सोपरेटिव मतलब टू मच, बहुत अधिक, एक्सेसिव। तो इसका जो
साइनोनिम में हमारे पास क्या है, क्लियर है। क्या है? क्लियर है। ऑब्वियस क्यों नहीं है? ऑब्वियस भी हो सकता है बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट पे गए तो क्लियर। ऑब्वियस का मतलब होता है कि हमको समझाने की जरूरत ही ना पड़े। ऑब्वियस का मतलब क्या हो गया, खुद ही समझ आए, देख के ही समझ आएगा, हाँ ऑब्वियस हमको सब पता है। ठीक है, ऐसे ही देख के ही समझ आ गया तो ऑब्वियस। क्लियर मतलब हो गया किसी ने कुछ बताया और हम क्लियरली समझ गए तो हो गया क्लियर। ठीक, अब अब हो गया 16 हो गया। अब हो गया डिलीजेंट। डिलीजेंट डिलीजेंट का मतलब होता है लेबोरियस, काम, किसी काम को केयर के साथ, इफर्ट के साथ करना। डिलीजेंट मतलब वर्क विथ केयर एंड इफर्ट, तो हो गया डिलीजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब तो हो गया कि तेज। एनर्जेटिक मतलब एकदम ऊर्जावान। मोडेस्ट का मतलब हो गया हम्बल। ठीक, मोडेस्ट का मतलब क्या हो गया, हम्बल। और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। इसका क्या हो गया साइनिंग, इंडस्ट्रियस। ठीक, ये इसका हो जाएगा। मैं सबका मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसको याद हो जाए। ठीक, कुछ भी तो आ सकता है, यही थोड़ी आएगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। फैमिलियर, फैमिलियर मतलब होता है वेल नोन। वेल नोन, फैमिलियर मतलब वेल नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका तो वेल नोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फैमिलियल, फैमिलियल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू फैमिली। फैमिलियल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू फैमिली। रिलेटिव मतलब क्या होता है, फैमिली मेंबर। इसका मतलब क्या होता है, फैमिली मेंबर। कॉमन मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, नॉर्मल। ठीक, ये हम समझ गया। फैमिलियर का मतलब हो गया वेल नोन। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डेजर्ट। यहाँ लिखा है डबल एस, तो जो सिंगल एस होता है DESERT, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। लेकिन ये जो डेजर्ट लिखा है, ये जो डेजर्ट हमने लिखा है, इस डेजर्ट का मतलब होता है जो सूप, यानी कि जो मील हम भोजन के अंत में खाते हैं, स्वीट कोर्स मतलब जो, मतलब मन खाने वाला चीज जो आप भोजन कर लेते हो, भोजन के अंत में जो थोड़ा मीठा खा लेते हैं, उसी को बोलते हैं डेजर्ट। भोजन हुआ उसके अंदर जो मीठा खाया उसको बोलते हैं डेजर्ट। ठीक, अब वेस्ट लैंड मतलब बंजर भूमि होता है, ये तो है नहीं कि अनकल्टिवेटेड लैंड, ये नहीं। एबेंडन मतलब कंप्लीटली लिव, जिसको छोड़ दिया गया कंप्लीटली, उसको बोलते हैं एबेंडन। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, मोडेस्ट नहीं, स्वीट डिश, यहाँ क्या हो जाएगा स्वीट डिश। और बोर्थ का मतलब क्या होता है, सूप, थीन सूप। बोर्थ का मतलब क्या होता है, थीन सूप। इसका मतलब होता है थीन सूप। बोर्थ का मतलब सेम सूप। डेजर्ट का मतलब क्या हो गया, स्वीट डिश। ठीक, अब हमारे पास आ गया एफिलिएटेड। हम बोलते हैं ये स्कूल एफिलिएटेड है, किस चीज़ से एफिलिएटेड है, किसी भी चीज़ से एफिलिएटेड है, मतलब एसोसिएटेड। हम बोलते हैं कि ये स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड, मतलब सीबीएसई से एसोसिएटेड है, रिलेटेड, संबंधित है। ठीक, ऑफिशियली कनेक्टेड है। तो मीनिंग तो आ ही गया। कंट्रोल मतलब किसी के ऊपर कमांड करना, कॉपी मतलब किसी का डुप्लीकेट बनाना, डिस्क्रिमिनेट करना है। डिस्क्रिमिनेट बताओ, ये तो पता ही होना चाहिए। ट्रीट डिफरेंटली मतलब अनफेयर करना किसी के साथ। अनफेयर का मतलब क्या हो गया, भेदभाव करना, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट करना, आजकल डिस्क्रिमिनेट केस का, भेदभाव का केस बहुत आ रहा है, डिस्क्रिमिनेट केस। तो हमारे पास तो ऑप्शन तो मिल चुका है, एफिलिएट का मतलब एसोसिएटेड। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब क्या है, अब बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो हमें ऐसे वर्ड को चूज करना है जो दिए गए वर्ड के अपोजिट मीनिंग हो। ठीक, लिखा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, थ्रिफ्टी का मतलब होता है यूजिंग मनी और रिसोर्सेस केयरफुली। कोई रिसोर्स है चाहे कोई मनी है, उसको केयरफुली यूज करना, उसको बोलते हैं थ्रिफ्टी। क्लीन का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम डर्ट, ये पूरा क्या क्लीन है, फ्री फ्रॉम डर्ट, कोई भी गंदा नहीं है, तो ये तो है नहीं। लॉयल का मतलब हो गया फेथफुल, डिवोटेड। ठीक, वेस्टफुल, तो इसका थ्रिफ्टी क्या होगा, अपोजिट वेस्टफुल, ये हो गया अपोजिट, मतलब केयरलेसली किसी चीज को फालतू खर्च करना। रिवरेंट, रिवरेंट मतलब होता है, रिवरेंट मतलब क्या होता है
कि शो डीप रिस्पेक्ट, रिवरेंट का मतलब होता है शोइंग डीप रिस्पेक्ट, शोइंग डीप रिस्पेक्ट। तो फिफ्थ हम लोग समझ गए। अब हमारे पास आता है फैंटास्टिक। क्या आता है? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड, इमेजिनेटिव, नॉट रियल। ठीक, तो ओल्ड तो होगा नहीं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। क्लासिक मतलब भी सेम होता है कि ऑफ हाई क्वालिटी चीज को क्लासिक चीज। रैशनल मतलब होता है लॉजिकल, रीजनल, बेस्ड ऑन रीजन। रीजनल मतलब लॉजिकल, रैशनल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है। ये तो हो गया। तो इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब कुछ नया बनाना, कुछ नया आइडिया, कुछ नया चीज बनाना, तो उसको बोलते हैं इनोवेटिव। कोई नया आइडिया, कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करना। अब सेल को मतलब बेचना, बाय मतलब खरीदना, चूज मतलब सेलेक्ट करना, कॉपी मतलब क्या हो गया? कॉपी करना है। कोई आइडिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, आपने उसको कॉपी कर लिया, तो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो। इनोवेटिव को अपोजिट क्या हो गया? कॉपी। अब हमारे पास आ गया एनेक्शियस। एनेक्शियस का मतलब होता है नर्वस, वरीड, ईगर्ड। ठीक है, तो वरीड है। क्राफ्टी मतलब क्या होता है? क्लेवर, क्लेवर एट डिसीविंग, क्लेवर यानी चालाक। क्राफ्टी मतलब क्लेवर। लाइट मतलब हल्का। अब आ गया हमारे पास केयर फ्री, एक आता है केयरलेस। तो केयरलेस उसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं? नॉट केयरफुल, जैसे हम बोल सकते हैं जो लापरवाह आदमी है लापरवाह, केयरलेस पर्सन, लापरवाह। तो केयर फ्री मतलब कोई, जिसको कोई चिंता नहीं है। एक आदमी है जो अनेक हमेशा चिंतित रहता है, मतलब। तो केयरलेस का मतलब हो गया नॉट वरीड, और एक्सेस का मतलब क्या हो गया? वरीड। तो ये इसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ठीक, अब आ गया हमारे पास हैजी। हैजी, हैजी मतलब नॉट सीन क्लियरली, यानी अनक्लियर, मिस्टी, धुंधला। हैजी, हैजी। तो प्लेन का मतलब तो कोई सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। लाइट मतलब हल्का हो गया, ये हो गया क्लियर। तो लाइट मतलब होता है नॉट डार्क, और हैजी मतलब क्या होता है? धुंधला। डल मतलब भी क्या होता है? धुंधला, नॉट ब्राइट, नॉट क्लियर। डल लाइट है, धुंधला लाइट है। तो हैजी मतलब क्या होता है? धुंधला, एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा है, हैजी है। हैज मतलब धुंधला, क्लियर मतलब पूरा साफ। डल मतलब हो गया लाइट तो है लेकिन कम लाइट है। ठीक, अब आ गया हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन। लैक्रेशन। लैक्रेशन, लैक्रेशन का मतलब क्या होता है? कि कोई स्किन है, उसमें आपको बहुत बड़ा घाव है, उसको बोलते हैं लैक्रेशन। डीप कट और टीयरिंग स्किन, जैसे आपका स्किन है, मांस, उसमें बहुत बड़ा कट लग गया, तो उसी बोलते हैं लैक्रेशन। ठीक, तो हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन, कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ रिकवरी। तो जिस टाइम में आपकी रिकवरी हो रहे हो, उसी को बोलते हैं कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस, रिकवरी आफ्टर इलनेस। जैसे आप बीमार पड़े थे, तो अभी भी बीमार तो नहीं हो, बट पूरा पूरा अभी ठीक भी नहीं हो, तो जो वो बीमार होने से लेके पूरे पूरे ठीक होने के समय बीच में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं कन्वल्सेंस। ठीक, उस टाइम पीरियड को बीमार होने से लेकर पूरी तरह से ठीक होने में जो समय लगा, उस समय को बोलते हैं कन्वल्सन। ही इज इन कन्वल्सेंस, मतलब आराम के समय में है, आराम कर रहा है। रिकैपुरेशन, रिकैपुरेशन, रिकैपुरेशन का मतलब हो गया कि जैसे आप बीमार तो थे, लेकिन हम बता रहे हैं कि उसके शरीर में अब धीरे धीरे स्टेमिना आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, बीमारी के चलते अब वीक हो गए। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि हीलिंग, यहाँ हम बात करें उस पर, स्ट्रेस करें प्रोसेस पे, कि कैसे कैसे वो बीमारी से ठीक हो रहा, धीरे धीरे अब स्ट्रेंथ आ रहा है उसके अंदर, धीरे धीरे जख्म ठीक हो गया। तो मतलब उस प्रोसेस को रेफर करें, इंटायर प्रोसेस को। जैसे वो, अगर हम टाइम पीरियड को रेफर करें तो कन्वल्सेंस, अगर हम उस
एक्ट को रेफर करें, कैसे कैसे उसमें अंदर पहले बहुत कमजोर था, धीरे धीरे करते उसमें स्ट्रेंथ आया, तो इसको रिकवरेशन इस वर्ड का यूज कर। हीलिंग का मतलब हो गया जख्म का ठीक होना। तो ये क्रिएशन और हीलिंग ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक, और पेल्पिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो क्या होता है, हार्ट बीट है बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसी बोलते हैं पेल्पिटेशन। क्या बोलते हैं, पेल्पिटेशन। ठीक, अब हमारे पास आ गया इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, हम किसी को दिखाना कि वो उस क्राइम में इन्वॉल्व है, टू शो समवन टू बी इन्वॉल्व इन ए क्राइम, हमने किसी को किसी क्राइम में फंसा दिया, तो इसको बोलते हैं इम्प्लीकेट। फंसाना, इम्प्लीकेट मतलब हमने क्या किया, किसी को किसी क्राइम में फंसा दिया, तो इसको बोलते हैं इम्प्लीकेट। डिसेंट एंगल, डिसेंट एंगल, डिसेंट एंगल मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन, सुलझाना, छुड़ाना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को हमने फंसा दिया, और डिसेंट एंगल मतलब होता है उसको छुड़ा देना, फ्री फ्रॉम ऑल द कॉम्प्लिकेशन। ठीक, ये उसका अपोजिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेट मतलब आप किसी का नकल करते हैं, बिहेव लाइक समवन, बिहेव लाइक या फिर एक्ट लाइक समवन, प्रिटेंड टू बी समवन, किसी के जैसा आप नकल कर रहे हो। ठीक, ये हो गया इम्पर्सनेट। कॉम्प्लिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स, इम्पोज मतलब फोर्स, किसी पे फोर्स करना, इम्पोज कर दिया। ठीक, ये हम समझ गए। अब आ गया हमारे पास इनगेस्ट। इनगेस्ट का मतलब होता है कि कुछ भोजन है या ड्रिंक है उसको अंदर लेना, भोजन है या ड्रिंक है उसको अंदर लेना, टू टेक फूड ड्रिंक इन टू द बॉडी, फूड है चाहे ड्रिंक है उसको शरीर के अंदर लेना, तो उसको बोलते हैं इनगेस्ट। ठीक, डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, टू इंटरप्ट या ब्रेक अपार्ट, टू इंटरप्ट हो गया डिसरप्ट करना। एक है डिसगॉर्ज, डिसगॉर्ज का मतलब होता है वॉमिट, डिसगॉर्ज का मतलब क्या होता है, वॉमिट, तो प्योर आउट है मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना। ये क्या होगा इसका, इनगेस्ट का मतलब हो गया अंदर डालना, डिसगॉर्ज मतलब हो गया बाहर निकलना, ये हो गया। डिसमिस का मतलब हो गया हटा देना, डिस्प्ले मतलब एग्जिबिट करना, कुछ दिखाना। ठीक, तो ये हम समझ गए। अब हमारे पास हो गया हैरी टिकल्स, हैरी टिकल, हैरी टिकल। तो हैरी टिकल वो आदमी होता है, हैरी टिकल वो आदमी जो चलन, जो चलन है, जो रिलीजियस, जो पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है उसको नहीं मानता, उसको विरोध करता, उसको बोलते हैं हैरी टिकल। कि वो पर्सन जो जो परंपरागत जो चले आ रहा है उसको नहीं मानता, उसको विरुद्ध मानता है। ऐसे पर्सन जो परंपरागत चलन जो चले आ रहा है उसको नहीं मानता, इसको विरोध करता है, उसको बोलते हैं हेरिटिकल। ठीक, अब क्या, कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी मतलब होता है अपोजिंग, विरोधाभासी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिंग। डाउटफुल मतलब अनसर्टेन, जिसका कोई निश्चित ना हो। इम्पियस, इम्पियस का मतलब नॉट रिलीजियस, नॉट रिलीजियस। ऑर्थोडॉक्स, बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, मतलब जो पुरानी सब चीज़ें चली आ रही हैं, परंपरागत चीज़ें जो उसको मानता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो ये उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ऑर्थोडॉक्स एंड हेरिटिकल। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब आगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिलिस्टीन, फिलिस्टीन किसको बोलते हैं, फिलिस्टीन हम किसी ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो आर्ट एंड कल्चर को, जिसको आर्ट एंड कल्चर का कोई रिस्पेक्ट ना हो, जिसको ये नहीं, मतलब आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादा जानकारी ना हो, मतलब आर्ट एंड कल्चर जैसे म्यूजिक हो गया, जैसे पेंटिंग हो गया, जिसको आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादा सेंस ना हो तो उसको बोलते हैं फिलिस्टीन, और जिसको सेंस हो उसको क्या बोलते हैं, कल्चर्ड। ये तो हो गया। अब आता है बी, बी का मतलब क्या होता है, लिबर्टीन, लिबर्टीन मतलब होता है जो किसी के पास कोई मॉरल नहीं है, मतलब
अनमोरल पर्सन है, नो मोरल रिस्ट्रिक्शन। पर्सन विथ नो मोरल रिस्ट्रेंट, इस मतलब कि कोई क्या लंपट आदमी है हो गया, जिसे बोलते हैं व्यभिचारी आदमी, जिसका विचार अच्छा नहीं है, जो हमेशा सेक्स, ये जो लिबर्टीन वर्ड है मोस्टली रिलेटेड टू है सेक्सुअल थिंग, जो हमेशा सेक्सुअल थिंग से रिलेटेड कुछ हमेशा सोचते रहता है, उसको बोलते हैं लिबर्टीन, व्यभिचारी आदमी। ठीक। सोवर, सोवर का मतलब क्या होता है? नॉट ड्रिंक। सोवर का मतलब होता है जो कि नो ड्रिंक या फिर सीरियस। सोवर का मतलब क्या होता है? नो ड्रिंक और सीरियस। एडुकेटेड तो पता ही है। तो हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तब देखो, फिर लास्ट 10 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। जो क्या है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस बिलो 4 alternatives are given for the underlined items phrase. Choose the alternatives which give expressions in the meaning of the given item phrase. तो जो अंडरलाइन वर्ड है से ये जैसा कौन मीनिंग दे रहा है हमको उसको चूज करना है। He turned a blind eye to his son's prank. ब्लाइंड आई, जो यहाँ जो ब्लाइंड वर्ड है ये फिगरेटिवली यूज हुआ है, मतलब ब्लाइंड वर्ड का अंधा मतलब होता है, बट यहाँ ऐसे यूज नहीं किया गया है। ठीक, फिगरेटिवली यूज है। ठीक। तो टू टर्न ब्लाइंड आई मतलब होता है नॉट टू बी नोटिस्ड, किसी चीज को नोटिस नहीं किया तो इसको बोलते हैं प्रिटेंड नॉट टू बी नोटिस्ड। ठीक। पेड स्पेशल अटेंशन, ये नहीं है। कवर अप करना मतलब क्या होता है कि आपने कोई गलती किया, आप उसको छुपा रहे हो, तो इसको बोलते हैं कवर अप करना। पनिश्ड सिवरली मतलब हार्ड पनिशमेंट देना, बहुत कड़ी सजा देना, उसको बोलते हैं पनिश सिवरली। ये तो है ना, ये हम समझ गए। अब हमारे पास आ गया कौन सा नंबर क्वेश्चन? 32 नंबर क्वेश्चन। ऑल हिज स्कीम टू मर्डर द किंग इंडेड इन स्मोक। इंडेड इन स्मोक, इंडेड इन स्मोक का मतलब होता है बेकार हो जाना। इंडेड इन स्मोक का मतलब बेकार हो जाना। प्रोड्यूस नो रिजल्ट। तो क्या है? फ्रक्टिफाइड ग्रेजुअली। फ्रक्टिफाइड ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे सफल होना, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं फेल हो गया। केम टू नथिंग, तो केम टू नथिंग मतलब कुछ ना हुआ, ये हो गया इसका सही आंसर, केम टू नथिंग। वेयर डिसगार्डेड, वेयर डिसगार्डेड मतलब त्याग देना, जिसको छोड़ दिया गया। वेयर पार्शियली कैरिड आउट, पार्शियली कैरिड आउट मतलब क्या हो गया? अधूरा रह जाना। वेयर पार्शियली कैरिड आउट मतलब अधूरा रह जाना, अधूरा रहने की बात नहीं कर रहे कि उसका जो भी प्लान था उसका कोई काम नहीं किया, मतलब कम टू नथिंग, कोई प्लान कोई काम नहीं आया। ठीक, तो मतलब है कम टू नथिंग। अब आता है हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन। This fashion of a long flowing skirts will run its course, will run its course मतलब develop naturally and come to a normal end। तो कोई भी चीज़ मतलब नेचुरली, जैसे उसको पता नहीं, कोई भी चीज़ फैशन में आया 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 फिर धीरे धीरे फैशन से बाहर चला गया। डेवलप नेचुरली एंड कम टू इट्स नॉर्मली। ठीक, इसका मतलब ये हो गया। रन इट्स कोर्स मतलब डेवलप नेचुरली एंड कम टू इट्स नेचुरल। अब कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं, हमेशा मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि ये धीरे धीरे नेचुरली ग्रो किया, उसके बाद फिर खत्म हो गया। और क्या है? बिकम वेरी पॉपुलर, हाँ पॉपुलर भी नहीं हुआ। डेवलप्ड एंड देन कम टू इट्स विजुअल एंड। डेवलप्ड, तो ये इसका आंसर हो गया, डेवलप एंड कम टू इट्स विजुअल एंड। डेवलप किया गया फिर नॉर्मल स्टेज में आ गया। ठीक। इंड वेरी सुन, ये भी नहीं कर, तुरंत खत्म हो गया, नहीं ये नहीं कहना चाह रहे हैं। ठीक। तो अब हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? 34 नंबर सेंटेंस है। द एटीएस सेट द बेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट। सेट द बेट मतलब होता है जाल बिछाना, किसी को पकड़ने के लिए। ठीक। लेड अ ट्रैप, ये इसका तो हो गया, लेड अ ट्रैप। अनाउंस द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड अनाउंस के नहीं। सेट अ रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड मतलब स्थापित किया नहीं। पुट अ बेट, कोई बाजी लगाया नहीं, कोई बाजी नहीं लगाया। पुट अ बेट मतलब कोई बाजी लगाना।
सेट रिकॉर्ड मतलब कोई रिकॉर्ड स्थापित करना, ये सब नहीं। ले रहे ट्रैप मतलब जाल बिछाना, ठीक। तो ये हो गया ले रहा ट्रैप। 35 नंबर, आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। टू गिव इट अ शॉट का मतलब है एक ट्रायल करना, एक ट्रायल करना, ठीक। क्लिक अ पिक्चर नहीं, ट्राई समथिंग, क्या हो जाएगा? गिव इट अ शॉट मतलब ट्राई समथिंग, किसी चीज को ट्राई करना। पोज फॉर ए पिक्चर, आप ऐसे पोज कर, ऐसे पोज कर, पोज की बात नहीं हो रहा है। इंज्यूर समन, किसी को हार्म करना, हार्म की बात नहीं हो रही। गिव इट अ शॉट का मतलब हो गया ट्राई करना, ठीक। ये हमने समझ लिया। अब हमारे पास आ गया 36। ए प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ सूड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर ए लॉन्ग। तो जो प्राइम मिनिस्टर है कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते, राइड रफ शोड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स, जो उसके साथ काम करने वाले मिनिस्टर हैं उसको, उसके ऊपर मनमानी नहीं कर सकते। उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते। ये नहीं कि अपने मन से जो मन होगा वही करेंगे। उसको बोलते हैं टू ट्रीट हार्शली, अपने मन से मनमानी करना, भेदभाव करना। तो क्या था, राइट रफ सूड ओवर, इसका मतलब होता है टू ट्रीट हार्शली, मनमानी करना, उनकी बात को अपना जो मन होगा वो करना। तो ऐसा नहीं कर सकते जो प्राइम मिनिस्टर, जो बहुत दिन तक ऐसा नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते, ठीक। तो इसका मतलब हो गया मनमानी करना, टू ट्रीट हार्शली। तो ऐसा कौन सा मीनिंग दे रहा है? डील अनकाइंडली विथ, यही मीनिंग दे रहा है, डील अनकाइंडली, यही वो मीनिंग दे रहा है कि डील अनकाइंडली, बुरा व्यवहार करना। तो डील अनकाइंडली का ही मतलब होता है राइड रफ शोड ओवर। टेक फॉर ग्रांट मतलब होता है हल्के में लेना। बी हैम हैंडेड विथ, बी हैम हैंडेड मतलब होता है कि क्या होता है, बेढंग तरीके से, अनाड़ी तरीके से। यहाँ अनाड़ी तरीके की बात नहीं चल रही है, नारीपन करना यहाँ। तो क्या था, बी हैंडेड विथ मतलब अनाड़ी तरीके से, ऐसे करना कि बेढंग तरीके से कोई काम करना होता है, बी हैंडेड विथ, यहाँ बेढंग तरीके की बात नहीं हो रहा है। एक्सप्लॉइटेड वाइल्डफुली, एक्सप्लॉइटेड वाइल्डफुली मतलब होता है जानबूझकर क्या करना, शोषण करना। यहाँ उसका मीनिंग नहीं हो रहा है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि राइड रफ सूड ओवर, तो जो प्राइम मिनिस्टर है अपने मिनिस्टर के साथ बहुत दिन तक उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत दिन तक उनको कुचल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, तो डील अनकाइंडली, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन सा सेंटेंस आ गया, 37। वी नो दैट ही इज one responsible for the discord, but as he is well connected, all we can do is send him to conventry। तो send him to conventry, send him to conventry का मतलब क्या होता है, उसको बहिष्कार कर देना, इग्नोर समवन। send him to conventry का मतलब क्या होता है, इग्नोर कर देना। तो सबसे इन्वॉल्व है क्या है, हमको सबको पता है कि ही इज वन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कोड, डिस्कोड के लिए वही रिस्पॉन्सिबल, सबको पता है। बट ये भी सबको पता है ही इज वेल कनेक्टेड ऑल, तो सबसे संबंधित है। सो वी कैन डू इज, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे कनेक्टेड भी है और वो जो गलती हुआ है डिस्कोड का वो वही किया था, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बहिष्कार कर सकते हैं। सेंड हिम टू कॉन्वेंट्री मतलब बहिष्कार करना। बहिष्कार, अब ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, ये तो नहीं कर रहे हम बहिष्कार की बात कर रहे हैं। कमेंड ही मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करने के बाद में बायकॉट है, डिसमिस नहीं तो उसको नौकरी से निकाल देना था, ये भी नहीं कर रहे थे, क्या हो जाएगा, बायकॉट करना मतलब बहिष्कार करना, ठीक। अब हमारे पास आ गया 38 नंबर क्वेश्चन। ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफटेड इन द इलेक्शन। डाउन इन द माउथ मतलब क्या हो गया, निराश हो गया, डिप्रेस हो गया। डाउन इन द मतलब डिप्रेस हो जाना, इलेक्शन हार गया तो क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। अनेबल टू स्पीक नहीं, वेरी डिप्रेस्ड, क्या हो जाएगा, वेरी डिप्रेस्ड। क्या हो गया, डाउन इन द माउथ मतलब वेरी डिप्रेस्ड, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया। अब हमारे पास आ गया
दे से ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द ली। ड्रिंक लाइफ टू द ली, अगर तुम लाइफ को फुल्ली इंजॉय करना चाहते हो तो क्या कर दो, आर्मी को ज्वाइन करो। मतलब एक्सपीरियंस लाइफ टू द फुल्लीस्ट, इंजॉय कंप्लीटली। ड्रिंक लाइफ टू द ली मतलब इंजॉय द लाइफ कंप्लीटली, इंजॉय द लाइफ एट द फुलेस्ट, टू द फुलेस्ट। तो इंजॉय द लाइफ टू द, इंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट, पूरा इंजॉय करना, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिंक लाइफ टू द लेस्ट। तो इसके कौन हो कि कौन इसका मीनिंग दे रहा है, टू हैव द बेस्ट ऑफ फन एंड फॉर्चून, होना, क्या होना, सबसे अच्छा मजा और भाग्य होना, हम ये बोलना चाह रहे हैं, नहीं। टू इंजॉय अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, डांसिंग और ड्रिंकिंग का लाइफ एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, नहीं। टू हैव ए लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, पूरा एडवेंचर से भरा लाइफ की बात कर रहे हैं, कि रोमांचक जिंदगी की बात कर रहे हैं हम। फुल ऑफ एडवेंचर, जिसका लाइफ फुल ऑफ रोमांच, उसको बोलते हैं एडवेंचर। टू हैव द बेस्ट ऑफ द लाइफ, तो हम बात करें टू हैव द बेस्ट ऑफ द लाइफ, जितना बेहतरीन जिंदगी हो सकता है हम उस लाइफ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम बात करें ड्रिंक लाइफ ऑफ द ली। ली मतलब जो आप पीते, जब आप कोई भी चीज़ मान लो पानी पियो, ड्रिंक पियो, तो उसमें अंतिम में जो बच जाता है उसको बोलते हैं ली, तल तल छट्टी। और लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। द नोबल मैन गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाई, गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है, डाई। सिंपली क्या हो जाएगा, डाइड। लिफ्ट द घोस्ट, घोस्ट को छोड़ दिया, नहीं। लिव द घोस्ट मतलब घोस्ट की तरह, लिफ्ट द घोस्ट, लिफ्ट द घोस्ट का मतलब क्या हो गया, भूत छोड़ दिया। लिफ्ट का मतलब क्या हो गया, भूत छोड़ दिया, नहीं, भूत नहीं छोड़ा है। लिव्ड लाइक अ घोस्ट, घोस्ट की तरह जीना, ये भी नहीं है। इनवाइट द घोस्ट, घोस्ट को आमंत्रित करना। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाइट, मतलब मर जाना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। ये जो बाकी बच गया है लगभग 41 से लेकर हमारे पास 100 क्वेश्चन की सीरीज है, तो आज इतना ही तक हो पाया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको जहाँ तक कंप्लीट हो पाएगा वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। बहुत से बहुत जाएगा तो 3 पार्ट में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।